गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद, जहां पर लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। James chapter 3 verse 4. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. आप देखें जेम्स जो है he continue to describe, continue to illustrate और he uses analogies। आप देखें यहाँ जो बात वो कह रहा है, देखो, मैं आपको ध्यान खींचना चाहता हूँ जो वे है वो है कैसे एक जो टीचर है अपने बच्चे को कुछ समझाने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर दैट मैटर ए फादर अपने बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए वो उसके नाक पर जो है वो नहीं मारता था। देखो, समझो, अपने पूरे जीवन में जो बालक है वो कभी भी नहीं भूलेगा कि बाप ने उसे क्या समझाया, क्या दिखाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बात यहाँ भी सही है। आज हमारे लिए और हम सबके लिए बात जो जेम्स कह रहा है बात है, हम उसे ध्यान से देखें, समझें। आप जो बात यहाँ देख रहे हैं अपने आप में अनूठी है। आप देखें जहाँ जो बात जेम्स कह चुका है वो है पद 2 में हम देखते हैं क्या वो कह चुका है। James chapter 3 verse 2. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. आप देखें जेम्स बता रहा है इट्स एबल गोल, अपने जीव को जो है कंट्रोल में रखना जो है वो योग्य उद्देश्य है, वो है वो जो लक्ष्य है जीवन में, जो लक्ष्य है वो एबल है। आप देखें जो व्यक्ति जो मजबूत है अपने आप को, अपनी जीव को जो है कंट्रोल में रखता है, लेकिन जो एक कमज़ोर मनुष्य है उससे कंट्रोल होता ही नहीं। वो कई लोग कहते हैं इसको तो मुंह का जुलाब है, ये तो अपनी जीभ को जो है रोक ही नहीं सकता है। आप देखिए यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है इस हिस्से में वो 3 जो एनालॉजीज हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या है? वो है एक घोड़ा जिसको कंट्रोल करने के लिए होती है एक लगाम, जो होती लोहे की बिट, जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह में डाली जाती है। क्या आप उसे रोकें, दौड़ाएं, दाएं मोड़ें, बाएं मोड़ें, वो जो उसके लिए तरीका है। आप देखें, मैंने आपसे कहा वो कंट्रोल करने के लिए, घोड़े को रोकने के लिए, भगाने के लिए, कुदाने के लिए ये जो लगाम है वो ज़रूरी है। यहाँ जो बात जेम्स कह रहा है, बात कर रहा है कि जो है उसको रोकने के लिए, उसकी उमंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी सी चीज़ पूरे घोड़े के मूवमेंट को, भागने को, दौड़ने को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी जो जीभ है पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपने जीभ पर जो कंट्रोल पा लिया तो आपको पूरे शरीर पर आपका कंट्रोल है। जो तीसरा जो एनालॉजी है वो है एक जहाज की। जहाज आपको मालूम है जो पतवार होती हैं, जो उसकी जो हवा से, जो प्रचंड हवा से सेल जो उसकी उनसे जो है दौड़ाई जाती है। उसको कंट्रोल करना है, रोकना है, आगे बढ़ाना है। रडर जो है उसके लिए ज़रूरी है। बड़े से बड़े जहाज रडर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आप देखें
ये जो एनालॉजी है अपने आप में मजबूत है। आपको मैंने एक महिला का उदाहरण दिया था। आप देखिए महिला को जो थी वो थी, उसकी जो जीव थी औरों के बारे में वो जो है अलग अलग बातें बोलती थी। लेकिन आप देखें जो लक्ष्य है जिह्वा का कंट्रोल, टंग कंट्रोल अपने आप में अनूठा है। आप देखें ये बात जो हमारे मनुष्य जीवन में भी लागू होती है। हम इसे समझने के लिए आज पढ़ लेते हैं जेम्स उसका 3 अध्याय 2 से 4 पद। It says James 3:2-4. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. आप देखें आने वाले पदों में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जीव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिए जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8। It says, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. अरे तो जीव जो है जहर से भरी हुई है। मुझे मालूम है आप जो हैं किसी भी व्यक्ति के लिए 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, यू कैन रिटार्ड हिज ग्रोथ बाय यूजिंग गुड पॉजिटिव वर्ड्स। सेकेंडली जो यू कैन ऑल्सो स्टॉप हिज ग्रोथ, यू कैन एक्सपेडाइट हिज ग्रोथ और यू कैन रिटार्ड हिज ग्रोथ। यू कैन स्टॉप हिज ग्रोथ, यू कैन एक्सपेडाइट हिज ग्रोथ। दोनों में जो उसके जो पिटफॉल्स हैं वो ये हैं जब आप किसी की ग्रोथ को जो है रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं, प्ले रोल ऑफ सेटन। जब आप किसी वृद्धि को आप बढ़ाते हैं, यू बिकम को क्रिएटर विद गॉड। क्या आप चाहेंगे यू बिकम को क्रिएटर विद गॉड और बिकम सेटन? यू विल से नो नो नो, आई वांट टू बिकम को क्रिएटर विद गॉड। सो बने ना वो स्टॉप्स यू। तो अपनी जो जीभ है निकाले, अपनी अपनी जीभ, कंट्रोल इट। जो जेम्स है वो बात कर रहा है, कंट्रोल इट। ये जो है जीभ जो है इट कैन मेक यू एबल और इट कैन मेक यू नोबल और इट कैन मेक यू डेडली। और इसके बारे में जो है जेम्स कहता है 3:8 में इसमें जहर भरा हुआ है। तो जहर का इस्तेमाल मत करिए, इसका इस्तेमाल करिए लोगों की बढ़ोतरी के लिए, लोगों की जो है चंगाई के लिए। स्पीक ट्रूथ इन लव। प्रभु आप देखें, प्रभु आपकी मदद करेगा। जब आप प्रभु के काम करेंगे प्रभु आपको संभालेगा। आइए फिर से एक बार जो है प्रभु के चरणों में जाएं, अपने जीवन को जो है प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, प्रभु जी हमारे जीव के द्वारा हमने कईयों का दिल दुखाया है, कईयों को प्रभु जी बढ़ने से रोका है। तो आज आपके वचन के द्वारा हम सीखते हैं कैसे हम जो हैं अपने जीव को कंट्रोल करके औरों की बढ़ोतरी में मदद कर सकते हैं। प्रभु हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, सहायता हमें से हरेक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे। आमीन आमीन। प्रभु में बने रहिए, अपने जीव को कंट्रोल में रखिए। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। आमीन।